मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजूट बेटी बुला रही हूँ। तो हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। आज सब है पहली अपन लोगन का सब लोगन का बूढ़ी दिवाली हरबोदनी एकादशी बहुत बहुत शुभकामना से बधाई से। मित्रों ये गन्ना ला रहा है ये खड़ी लोगों अपन देवता मंदिर ले और जो युवाल से ये खड़ी है अपन डलिया में सजून और ये लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय हूँ गन्ना। हमार गांव पहाड़ा पांडे जी एक हमार सब्सक्राइबर छन मित्र जी उ पांडे जी रोनन लखनऊ में उनार चालक रोहितक जन्मदिन छे आज। रोहित आप कणी बहुत बहुत जन्मदिन है बहुत बहुत शुभकामना। सबसे बड़ा अगर हम कहीं कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं गाय है। आजकल दान अब दान में लोग कहते हैं भैया पैसा है तो भाई दान है। पहली कुनेर बिया गोदान अब गो को गुर को ले जाने दान में है। अब तू जिसके पहली बुढ़ बाड़ मरे जो नहीं पुछाड़ेला गुरु ला हाथ लगो कॉल यो करो कॉल आप कौन सुन ले हाथ लगो। अब तो कोई दान ही नहीं लेता मित्रों। अब कोई गाय का दान नहीं लेता है। आप 1000 गाय किसी को दे दो ना तो वो गाय पालने वाला नहीं है, गोदान नहीं होगा। ये मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजूट बेटी बुला रही हूँ। तो हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। आज सब है पहली अपन लोगन का सब लोगन का बूढ़ी दिवाली हरबोदनी एकादशी बहुत बहुत शुभकामना से बधाई से। हम लोग खेत बटी गन्ना ला गया यो और अब हम दिवाली काम में जुट गया। आज बूढ़ी दिवाली काम में मित्रों ये गन्ना ला रहा है ये खड़ी लोगों अपन देवता मंदिर ले और जो युवाल से ये खड़ी है अपन डलिया में सजून और ये लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय हूँ गन्ना और ये खड़ी हम सूप में धरून और ये खड़ी लगून हम मंदिर में अपन देवता मंदिर में लगून और फिर ये जजिन हम उद्यापन करूँ। ये मैं बटी एक अकुल काटबेर निश्चित है पंडित जी खड़ी दान दून जब बखत उ बखत देखो मित्रों आप गन्ना पुष्ट है गयो पक्का है गयो आप गन्ना खड़ी है गयो ये जड़न में और यो लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय है। आज गन्ना बहुत महत्व है हमारे एकादशी में और ये गन्ना देवता ठा में ले धरून और ये खड़ी हम दान ले करून भोली और फिर जगह हम ये गन्ना खड़ी खू देखो दें कतुक रस हरो ये में कतु बड़ी हरो पहली बेटी ये गन्ना खानी नैनतीन टूट पड़े 2 किलो पूरा रहो ये वाला खुलियो 5 रुक से 5 रुक दैत रुक टंठवाल ना आयो दैतवाल छे और ये खुल रहो ये छिका धरुलो ये में कतु चीटिनल भरी जा ले यो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 23 नवंबर 2023
बृहस्पतिवार, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, मंगशीर 7 गट्टे, कार्तिक शुक्ल पक्षी और एकादशी तिथि आज हरबोदनी एकादशी से बुढ़ देवाली। तो मित्रों मो आज 3-4 दिन बैठी आप लोगन कणी एकादश, द्वादश और व्रतो उद्यापन और हरबोदनी एकादशी बारे में बतौण में छूँ। कई मित्र लोग पूछण की तुलसी उद्यापन है बात, तुलसी में दिया जलूने ने पण चढ़ूने ने, तुलसी में दिया रोज जला और तुलसी में पण रोज चला। जो हमें चौमास हर शयनी एकादश बटी हरबोदनी एकादश तलक तुलसी उहूँ और उद्यापन करण भी और तुलसी में दिया रोज जला। देखो मित्र तुलसी मैया खणी जालन में पाले बचाव और ठंड बटी बचाव ढकाई जाए। मित्रों देखो चातुर्मास में हम लोग ने जो व्रत करीन व्रतो उद्यापन द्वादश बटी कार्तिक पूर्णिमा तलक करी जा और द्वादशी दिन भोल बटिक और कार्तिक पूर्णिमा सोमवार दिन तलक हम व्रत उद्यापन करनू और व्रत उद्यापन करवेरन तुलसी माता का पूजन करवे, तुलसी मैया का वस्त्र ओढ़ूनू जय बटी पाल बटी ले बचाव हुआ और तुलसी मैया उड़ाई जे। मित्रों तुलसी मैया का आरती पूजा और जल चढ़ू उतर रोज साल भर रोजक नियम भी हो और जो चौमासुक व्रतो उद्यापन ची हर शयनी बटी हर उठनी एकादश व्रतो उद्यापन भोली है जाल। कई लोग भूल कराल, कई पूर्णिमा दिन कराल, सोमवार दिन कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती छे उ दिन कराल। हमारे गांव पहाड़न में कार्तिक पूर्णिमा तक दिवाली मनाई जाए और शनिवार दिन होल वैकुंठ चतुर्दशी, सोमवार दिन होल कार्तिक पूर्णिमा। हमारे गांव पहाड़ा पांडे जी एक हमारे सब्सक्राइबर सन मित्र जी, वो पांडे जी रोनन लखनऊ में उनार चालक रोहितक जन्मदिन छे आज। रोहित आपो कणी बहुत बहुत जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामना। हमारे पहाड़ी रीत रिवाज में जन्म बारेक रोहित आप लोगन का बहुत बहुत बधाई से शुभकामना से जी रहा जग रहा जन्मदिन बहुत बहुत बधाई से आप लोगन। देखो मित्र सब मित्र लोग बाहर देशन में कनाडा बम्बई और खटीमा पिथौरागढ़ लखनऊ बटी और गाँव पहाड़न बटी सब अपने राय प्रतिक्रिया दिशा आप लोगन बहुत बहुत धन्यवाद से बहुत बहुत आभार व्यक्त करनू। देखो मित्रों हमन सब मित्र लोग अपने राय प्रतिक्रिया दिनन, हम बिना उन्हें राय उनर नाम न ली सकना। एक रिखु ढाकुर गन्ना यो गोरनल खाल ललताल और पुष्पाल यो इतु बड़ी का खाने ने ना भरी ज्ञानी और मित्रों यल्ले बटी माँ हाथ कालिका देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा चैनल का अधिक लोग शेयर कर रहा अपन राय प्रतिक्रिया देने रहा। तो अब हम लोग मनुनु बूढ़ दिवाली काम करनू डलिया सूप तनन छजूनू और मंदिर में दिया बत्ती करनू, राम मंदिर से हमारे गाँव में एक कुंड में दी जलाऊनू और आप लोग आज दिनचर्या देखो। मित्रों आज सब लोग ना व्रत होल और जैसे महालक्ष्मी दीपावली मनाया उसी का ये बूढ़ दिवाली मनून भे दीप जलून भ्या और पूजा पाती ओखली जातर मुसल डलिया सुख सब ये नरी पूजोल आज। तो मित्रों भूली रहता है फिर 4 बजी आओ लक्ष्मा बैठो न रहना निकल भुइया निकल होल 4 बजी रहते होलू और आज करनू आप बूढ़ दिवाली तैयारी। मित्रों अपन लोगन का गाँव पहाड़ों के रीत रिवाज और यो काम काज प्रत्येक वक्त दिनचर्या बतून कस लगा ये मैं अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। नमस्कार मित्रों, तो इस तरीके से सुबह करते कराते काम धाम सुबह के बज गए हैं 9, 9:15 बज गया है और मित्रों माता के दरबार में भोग के कार्यक्रम हो चुके हैं। तो मित्रों आजकल होते हैं छोटे दिन और सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ये सब कार्यक्रम मैया के दरबार में संपन्न हो चुके हैं। मित्रों कल इस टाइम पे हम लोग चले गए थे खेत को और खेत में जुताई थी और अभी हमारे गांव में अभी गेहूं बुआई नहीं हुई है और लोग लगे पड़े हैं। तो मित्रों हमारे वहाँ नवंबर और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक भी गेहूं बुआई का कार्यक्रम रहेगा और आजकल तो बहुत अच्छी धूप है और बहुत अच्छी गर्मी है। तो अभी सिंचाई चल रही है गांव पहाड़ में हमारे खेतों में और खेतों के बाद सिंचाई के बाद हम खेतों में जुताई करेंगे। तो मित्रों दूर यहाँ हमारे खेत हैं
और ये दिखाई दे रहे होंगे। तो इन खेतों में कल हमने जुताई की। अभी बहुत सारे खेत लोगों के सिंचाई करना बाकी है। तो अभी गेहूं बुआई होगी 1 हफ्ते के बाद। खाजा खणी दी। हाँ, हरबोधनी एकादशी भाई। हरबोधनी एकादशी। हरबोधनी एकादशी है मेले राजब्याण खा के ठीक करो मुझे। तो तो बुड़ दिवाली को नहीं भैया। बुढ़ देवाल भया अब बुड़ नाल खा लेना चाहता और क्या कर। हो तो से हुनियोल पे सब व्रत कर रहने दी रावण में। हां सब व्रत कर रहने यार। कदी राशन पे व्रत सोमवार और गुनेरे भी हो। सोमवार मंगल और बृहस्पति बुध न करता है। अच्छा। और ये एकादशी तक आप एकादशी तो सदा व्यापार कत उम्र तक करी थी? 14-15 वर्ष बैठी एकादश करी आज। हाँ ब्याह ही बैठी मैं एकादश करी आज। हाँ। फिर हमार चन्नी ब्याह बैठी मैं फराल खनी करी नीरा फराल। फिर और पोरू कब जाने करी थी एकादशी व्रत? पोरू कब तक कर रखो? अगर तो साल है ना छड़ी 2-3 साल। 3 साल है रानियो करने साल नहीं यहीं आई बेटी वहाँ करी से मैं एकादश। अच्छा, चंपावत में लेकर जाए हो चंपावत में फराल है खाओ। तो मित्रों गांव पहाड़ में जो पुराने लोग जो रहे हैं ना, उन्होंने कितने व्रत किए हैं अगर उसका हिसाब लगाया जाए जिंदगी में तो लगभग आज की एकादश न कर रहा पूरी बेले करी हो एकादश। उन व्रतों का हिसाब किताब लगाया जाए तो जिंदगी के पूरे मेरे ख्याल से 15-20 साल व्रत भी किए होंगे लोगों ने, पुराने लोगों ने। तो इतना वो कठिन तप किया होगा। पूरी जिंदगी में अगर कोई 100 साल जी रहा है तो 15 साल व्रत में ही गए उसके। 15 है कहाँ सब पे गया है सब पे बर्तन में गया तो अचानक लोग बाग उन्हें भी खाना ला मर गया बस। अब हम ये खजा पे एक का बहुत एकादशी रोट खाए दिन में ब्याल बहुत दिन से नहीं खा लियो फिर नहीं खा। तो आप बुढ़ दीवाल को नहीं भाई बुढ़ी ने ले दीवाल भाई बुढ़ लोग नहीं या उसके बुढ़ दीवाल जिला गुनियाल में तो पता नहीं। अच्छा, बुढ़ दिवाली ये बिल्कुल नहीं भैया पहली एकादश आ गया। पहली एकादश है आज ठूली एकादश को नहीं भैया बूढ़ी एकादश। तब बड़ी एकादश तो बड़ी एकादशी हुई। इस एकादशी के बाद व्रत चौमासा व्रतना उद्यापन ले होने भी ठूली एकादश पे आज चौमास भरी जो तो ये तो हमारे गांव पहाड़ में ये ठूली एकादश का बूढ़ी एकादश जो बड़ा आदमी है जो बड़े को बूढ़ा कहा जाता था पहले। अब आजकल बूढ़ना लोग बाग भी बुढ़ से गए भी शब्द गलत अर्थ ले जाना। तो बूढ़े का मतलब हो गया कि परिपक्व आदमी पूरे पुष्ट है गया एकादशी व्रत। तो एकादशी भी आपकी ये बरसात के सारे त्योहारों का उद्घाटन उत्पत्ति का एकादश लागल जे दिन बैठी फिर दूसरी एकादश आ गए उत्पत्ति का। अच्छा, फिर उत्पत्ति का एकादश हुआ ये महत्व एकादश में बहुत महत्व एकादश उत्पत्ति का है गए। फिर वो उत्पत्ति का तो एकादशी महत्व बहुत महत्व भी गाँव पहाड़ में बरतक सब लोग करते हैं। वो गहराना का तो मित्रों गांव पहाड़ में एकादशी का जो व्रत है लोग इसको बड़े कठिन तरीके से इस व्रत को करते हैं और फलाहारी व्रत होता है। और द्वादशी के दिन जो फलाहार होंगे तो फिर उसका उद्यापन होगा गाय को अन्न खिला करके, गाय को गगरास दे करके फिर अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रात को अगर हमने फलाहार किया है तो दूसरी सुबह हम किसी को अन्न दान दे करके भोजन करा करके फिर अपना व्रत तोड़ेंगे, व्रत का समापन करेंगे। तो इसलिए गाय को गगरास दिया जाता है कि उसमें रात को अगर फलाहारी व्रत है तो दूसरे दिन दान पुण्य करके के बाद जो अनाज का दान देने के बाद किसी दूसरे को अनाज खिलाने के बाद ही अनाज खाया जाएगा, ऐसा कहती थी। तो पहले ये माना जाता था दरवाजे में अगर गाय बधी है, किसी के गाय अपने द्वारे में है तो सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ी चीज़ है। और जितना भी दान पुण्य हमने करा है दरवाजे में गाय खड़ी है हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से
तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। गैया कनी पूजन है यो, गैया दी यो बहुत बड़ी हुई है, ठुल के नहीं गैया है, ठुल के नहीं गैया और क्यों नहीं भी आप बुढ़दी वाली दिन हुई फिर क्यों आप एकादशी दिन पहाड़न में पण हल्ला के तो खूब महालक्ष्मी दी जाएगी। और आज रिखु आज बैठे रुख चलने पहाड़ में हो रिखु विष्णु भगवान उन्होंने ने था तो रिखु ढाक एक भार बेल लग जाल तो लेस लग जाल देखा था मैं और पहली जाल बटेले निकाले जी। जाला बटी निकाले जाल पहले जो पुराने हमारे गांव में छत स्लेट वाली पत्थरों वाले मकान हुआ करते थे, उसके बीच में एक होल होता था धुआं निकलने के लिए, विष्णु भगवान तो उससे बाहर गन्ने को उससे बाहर निकाला जाता था। तो बहुत तो मित्रों ये किस्में कि हमारे गांव पहाड़ एक जो रीत परिपाटी जो हमार चलन है और युगण यदा कदा हम आप लोगन देखो नो और ही उन्होंने फिर बामन रेखु तो इसका गन्ना दान दीजिए ने भी फिर और दान दीजिए रिखु दान अच्छा सब चीज धरन सब नामानी चीज धरबे न दान जतु चौमासक हमार अनाज जतु चीज हरल तो वी कहल दान ले दी जनेर में। तो मित्रों हमारी घर गृहस्थी में किसानी में जो भी हमारे खेत में अनाज निकला होता है इन बरसात के चातुर्मास में और तो जितने भी किसान लोग होते हैं गांव पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं इन परंपराओं को मानते हैं, इनको देते हैं और दान करते हैं। आजकल अब दान लेनी आदि लेको हो वो जगड़ी को भूखे ना तो की दान करी जाल। सबसे बड़ा अगर हम कहीं कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं गाय, आजकल दान अब दान में लोग कहते हैं भैया पैसा है तो भाई दान है। पहली कुनेर ब्याह गोदान, अब गो को गुर को ले जाने दान में है। अब तू जिसके पहली बुढ़ बाड़ मरे उन्होंने पुछाड़ा गुरु ला हाथ लगो कॉल यो करो कॉल आप कौन सुन ले हाथ लगो। अब तो कोई दान ही नहीं लेता मित्रों, अब कोई गाय का दान नहीं लेता है। आप 1000 गाय किसी को दे दो ना तो वो गाय पालने वाला नहीं है, गोदान नहीं होगा। अन्न भी कोई दान में नहीं लेना चाहता है, वो कुटण बल भी पछुना बबाल भी वो कहेगा भैया बाजार से चावल ले आऊँगा मैं तो पैसा दे दो। तो लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो हमारा ये धन धान्य की बात होती थी और ये धन क्या है लक्ष्मी के तहत वायु धन, गोधन, भूमि धन और ये जो अभी धूप आई है ये भी धन है। तो ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हमें निःशुल्क मिली हैं और जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी अच्छी हवा है, ये सब धन के रूप में है। और इसी धन के संसाधनों का जब हम समुचित उपयोग करते हैं और समुचित उसका दोहन करते हैं, उसके बाद उसमें से जो निकल के आता है उसको जब हम बेचते हैं तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द इस प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित उपयोग करके समुचित दोहन करके उसके बाद उससे जो वस्तुएं निकल के आएंगी उसको हम बेचेंगे, उसका विनिमय करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यही इस दिवाली की मान्यता है हमारे गांव पहाड़ में। तो हम जो अपने कल से परसों से लगे हैं डलिया सूपा जितने भी टूल उनमें सजा रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, चिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो और उस लक्ष्मी को हम लोगों में बांटें। और लक्ष्मी का भी ये है कि हम इसको जितना बांटेंगे इतना इसका जितना व्यवहार में लाएंगे उतना इसकी वृद्धि होगी। तो इसकी वृद्धि से हमारे राष्ट्र की वृद्धि होगी, हमारे खेत खलिहानों से जो चीज़ें निकल के आएंगी इस प्रकृति के समुचित दोहन के बाद तो हमारे घर की भी वृद्धि होगी, हमारे गांव की वृद्धि होगी। तो पहली कुनेर ब्याह लक्ष्मी पहली मेरा गाँव घर हो, फिर मेरा गाँव हो और फिर मेरे देश में हो। तो पहले लक्ष्मी को मेरे घर में आए, फिर मेरे गांव में आए, मेरे पड़ोस में आए और मेरे देश में आए। तो यही बात तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। और जब लक्ष्मी तो मित्रों जो लक्ष्मी का श्री सूक्त है ना, श्री सूक्त का जो पाठ करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हमारा राष्ट्र कैसे वृद्धि करता है और कैसे राष्ट्र का उत्थान होता है। राष्ट्र का उत्थान इसलिए नहीं होता है कि हम एक चीज़ को लेकर के चलेंगे और मेन चीज़ है जो हमारी प्रकृति है, जो संसाधन है और कितने संसाधन हमारे पास हैं।
कितना हमारे वहाँ सूरज आता है, कितने हमारे वहाँ नदी है, कितना हमारे वहाँ नदियों में जल है, कितने हमारे तालाब हैं, कितने पोखर हैं। और तो ये सब धन होता है। इस धन से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और ये चिर स्थायी होता है, चिर लक्ष्मी होती है। जो जैसे जंगल है, वहाँ पानी है, जो लाखों सालों से, हजारों सालों से इस पर काम हमारे बुजुर्गों ने किया था और यही हमारी रीत परंपरा का हिस्सा है। हम इसको जो जीते हैं, जो आज हमने ये बुढ़ दिवाली मनाई और एक और दिवाली हम कार्तिक पुण्यो दिन मनाऊं। अब कार्तिक पुण्य दिन ने भै मन्यो तो कार्तिक पुण्यो जाने हमारे सब बर्तना उद्यापन है जाल फेरी। कार्तिक पुण्य दिन बर्तना उद्यापन। तो मित्रों, सारे जितने चातुर्मास के जितने व्रत थे, जितने व्रत हमारे लोगों ने किए, उन सब का ये दान पुण्य दे करके, यानी हमारे खेत खलियान से जो निकल के आया, जो गन्ना है, फल है और अच्छे अच्छे फल जो हमारे पौष्टिक फल है, उनको हम लोगों को भी देते हैं, दान करते हैं। यानी उसका हमने व्यापार भी किया, दान भी किया। व्यापार करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और उस लक्ष्मी को फिर हम कुछ हमारे जो घर के कोने कोने हैं उनकी सफाई करते हैं, उनमें जगह जगह अनाज रखते हैं, भंडारण करते हैं और भंडार हमारे भरे रहते हैं। सारे घर, मतलब कहीं भी किसी भी कोना हमारा बचा न रहे। अगर कोई कोना भी खाली रहेगा तो वहाँ पर अलक्ष्मी आ जाएगी, भूत आ जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो घर के सारे कोने भर जाने चाहिए, सारे भंडार सब भर दिया बस। तो भंडार भरी जने भी भंडार भर सब दिया जगा। तो उन जगहों पे उजाला किया जाएगा, घर के कोनों कोनों में दीप। आजकल तो क्या है ना, लोग दीपावली मनाते हैं तो उन्होंने दिए जला दिए बाहर। पहले मित्रों, जहाँ पर अंधकार है, यानी घर के उस जगह पर भी जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर उजाला नहीं है या जहाँ पर कोई खाली स्थान है, उसको भरना है तो वो लक्ष्मी से भरा जाएगा, धन से भरा जाएगा। और वहाँ की जो खाली जगह है, वहाँ से दिया जला करके वहाँ के अंधकार को बाहर निकाला जाएगा। यही कल हम सुबह 4 बजे, तब बूढ़े एकादश, तब ये बूढ़ी एकादशी है। भूया निकाली। हाँ, जो भूया को तो कल तो वो भूया जो है बाहर को निकाली जाएगी और सारे हमारे गांव खेत, तो हमारे घर से लेकर के गांव, देश, प्रदेश, जितना भी हमारे जो है, तो ये एक सुख शांति की बात होती है। सुख शांति, बस सुख शांति, सुख शांति। तो मित्रों, ये सब चीज़ें जो हम यहाँ जड़ से शुरू करते हैं, गांव से हमारी शुरू होती है, ये लास्ट में जाकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। यही सब बातें हमारे जो पुरानी हमारी रीत परंपरा है, उसमें ये हमारे दर्शन होते हैं। आज इसको लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करते हैं और प्रकृति पर्यावरण की बात नहीं होती है, खेत खलियान की बात नहीं होती है, अपने रिश्ते परंपराओं की बात नहीं होती है। तो मित्रों, हमारा जो गांव पहाड़ में हम लोग ये सब बतिया रहे हैं या सब ये बकवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी जो रीत परंपराएं रही है, वो इतनी समृद्ध रही विरासत है, जिस पर हमारा घर परिवार चलता था। आज ये सब टेंशन का कारण बन गया लोगों के लिए, ये एक हेडेक बन गया। और मित्रों, जिन लोगों ने इस रीत परंपरा को गढ़ा और उन्होंने अपने को श्रेष्ठ कहा, आज वही इसको सबसे घटिया साबित करने में तुले हैं। जिन लोगों ने इस रीत परंपराओं को गढ़ा और पहाड़ में खूब उस टाइम, तो वो ये कहते कि साहब हमने किया ये और हम इसके जनक हैं। और आज इन्हीं रीत परंपराओं को छोड़ करके, इनका सत्यानाश करके, फिर जहां आप स्थापित हो रहे हैं वहां कह रहे हैं नहीं साहब ये तो बकवास है। ठीक है, तो अब ये विषय आप सभी मित्रों के ऊपर हम छोड़ते हैं कि ये वास्तव में बकवास है या हमारी रीत परंपरा का एक बहुत बड़ा हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी हिंदू रीति रिवाज हैं, इतने सुदृढ़ हैं, इतनी इनकी मजबूत जड़ें हैं। तो मित्रों, जो लोग दूर इन चीज़ों को जिन्होंने जिया है और दूर शहरों में हैं और कतिपय अब इन चीज़ों को नहीं गांव पहाड़ में मना सकते हैं, उनके लिए ये टॉनिक का काम करेगा, जो हमारी ये बात बतियाने की बात है। और मित्रों, जो युवा वर्ग है और जिन्होंने भी दुनियादारी को देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, अगर उनको ये लगेगा कि हम इस रीत परंपराओं को जिए और इसको फिर से अमल में लाएं और कभी हमारा गांव पहाड़ हिमालय इन सब बातों से के लिए समृद्ध रहा है, इस बात को अगर वो सोचते हैं, इसको आगे करने की ठानते हैं, तो उनके लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार दोनों लोगों के लिए,
जो हमारे पुराने सयाने लोग हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी में ये क्षण अगर कभी वो देखते हैं किसी ब्लॉग के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए एक टॉनिक का काम भी करेगा हमारा ये कार्यक्रम। और जो नई पीढ़ी है उसके लिए एक राय मशवरा भी होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं समापन। तो मित्रों, इतना टाइम होता नहीं है कि अपनी घर गृहस्थी में बहुत अहम क्षण होते हैं, और हम ये सब क्षणों में से थोड़ा कुछ निकाल करके और ये सब आपको समर्पित करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर लगते हैं आज की दिनचर्या काम में। जी दया जाग रहा सब बची दया इन दिन बार उन्हें रोन सपन ही तुलसी माता सपन कहीं सुख शांति दियो लक्ष्मी नारायण।